नमस्कार दोस्तों, मैं क्षितिज कुशवाहा आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल लेकर आया हूं एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा, जिसमें आपको सब्जेक्ट के वीडियो के साथ साथ आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और गवर्नमेंट से मिलने वाली हर स्कीम की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ दोस्तों, हमने एक फेसबुक पेज भी बनाया है एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ से आप उसे लाइक कर दें ताकि सारे वीडियो की लिंक आपको एक जगह पर मिल जाए। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ जनरल एंट्री को लेकर हमने बनाया है, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि जनरल एंट्री कैसे करनी है, कब करनी है, इसके नियम क्या हैं। मैंने देखा कि अधिकतर स्टूडेंट जनरल एंट्री करते टाइम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो ऐसे कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि इन दो कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो दुनिया की कोई सी भी जनरल एंट्री आप बड़ी ही आसानी से पास कर देंगे, चाहे वो कितने भी कठिन क्यों ना हो। ये वीडियो आप देखें, समझें और फिर चाहे कोई सी भी जनरल इंटरव्यू आप पास कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और ये सब किस सीक्वेंस में बनाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब कौन सी चीज़ कब बनाई जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर जनरल कब बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, P&L अकाउंट कब बनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन सी चीज़ कब बनाई जाती है, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा अकाउंट कब बनाया जाता है। तो सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो व्यापार में सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन मतलब व्यापारिक सौदा, जैसे हमने किसी को माल बेचा, किसी से खरीदा, किसी को सैलरी दी, है ना, या किसी से एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। तो सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होगा, एक व्यापारिक सौदा होगा। उस व्यापारिक सौदे को हम वाउचर बनाते हैं या बिल बनाते हैं। बिल, जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो सामने वाला व्यापारी हमें बिल देता है। ऐसे यदि हम किसी को माल बेचते हैं तो हम उसे बिल देते हैं। यदि कोई खर्च किया गया है तो उसके लिए वाउचर बनाया जाता है। इस तरीके से उस ट्रांजेक्शन के बाद वाउचर या बिल बनाया जाता है। इस बिल और वाउचर के आधार पर जनरल एंट्री की जाती है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जनरल एंट्री की जाती है किसके आधार पर, वाउचर और बिल के आधार पर। जनरल एंट्री के अंदर सारे ट्रांजैक्शन को हम डेट वाइज लिखते हैं, दिनांक के अनुसार सारे ट्रांजैक्शन को एक के बाद एक लिखा जाता है। इस जनरल के आधार पर हम बनाते हैं लेजर। लेजर के अंतर्गत हमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक आय के बारे में या एक व्यय के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि साल भर या निर्धारित समय के अंदर उस पर्टिकुलर व्यक्ति से उस व्यय में या उस आय से हमें कितना अमाउंट प्राप्त हुआ या हमने कितना पेमेंट दिया। वो जानकारी हमें लेजर के माध्यम से मिलता है। लेजर के जो बैलेंस होते हैं उसके आधार पर बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, हिंदी में कहें तो तलपट। तलपट गणितीय शुद्धता की जांच, मतलब मैथमेटिकल एरर को चेक करने के लिए किया जाता है। और इस ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा आता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो हमारे व्यापार के मूल कार्य हैं, खरीदना और बेचना, उसके हमें कितना लाभ हो रहा है, मतलब सकल लाभ हानि या सकल हानि की गणना के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हमारी व्यापारिक गतिविधियों से हमें कितनी आय प्राप्त हो रही है, कितना हमें नुकसान हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए हम लाभ हानि खाता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। मतलब कहें तो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि पता करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। और हमारी वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए हम बैलेंस शीट, स्थिति विवरण या चिट्ठा बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंतर्गत एक कॉलम हमारा असेट का होता है, हमारी संपत्ति का है, और दूसरा कॉलम हमारे पास होता है लाइबिलिटीज़ का, मतलब हमारी दायित्व का होता है। कितना हमें लोगों को देना है वो दायित्व है, और जो हमारे पास है वो हमारी क्या है, संपत्ति है। अब आप लोगों के मन में बात आ रही होगी कि सर इसके अलावा हमने कैश बुक बनाना सीखा है, बैंक बुक बनाना सीखा है, पेटी एक्सपेंसेस बुक बनाना सीखा है, तो वो सब तो यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब जनरल एंट्री के ही पार्ट होते हैं। कैश बुक, बैंक बुक, सेल्स बुक या पेटी कैश बुक, ये सब किसके पार्ट होते हैं, जनरल के। कारण क्या होता है कि यदि हम जनरल में ही इन सब चीज़ों की एंट्री कर दें तो जनरल बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उसके लिए अलग से बुक बनाई दी जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है, बुक्स कह दिया जाता है। जैसे कि कैश बुक है, बैंक बुक है, पेटी कैश बुक है या सेल्स बुक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले व्यापारिक सौदा होता है, फिर उसके आधार पर वाउचर या बिल बनाए जाते हैं। वाउचर या बिल के आधार पर हम डेट वाइज जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं उसे जनरल कहा जाता है। जनरल के सपोर्टिंग में कैश बुक, बैंक बुक या ऐसी 7 तरह की बुक्स को बनाया जाता है। फिर जनरल की जो बैलेंसेस जनरल की जो एंट्रियाँ होती है उसके आधार पर हम लेजर बनाते हैं।
लेजर के बैलेंसेस के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें लाभ या हानि का पता चलता है और हमारी वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी निकल आती है। तो चलिए हम चलते हैं कि जनरल एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो आइए देखते हैं जनरल एंट्री करने की क्या क्या प्रोसेस है। जनरल एंट्री मैंने आपको बताया कि दो कॉन्सेप्ट हैं, दो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम कोई सी भी जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो आइए पहला वाला कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर देखते हैं। आपको ये टेबल याद करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें पता है कि जनरल एंट्री करने के लिए एक जो है, एक पक्ष होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक पक्ष को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें डेबिट किया जाता है, तो ठीक इसका अपोजिट का हो गया, क्रेडिट हो गया। जाने वाली चीज़ को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही एक्सपेंसेस जो व्यय होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जो हमारी इनकम है, जो हमारी आय है, जो पैसा हमें मिल रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। संपत्ति को हम डेबिट करते हैं, जो हमारी असेट है उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो संपत्ति का उल्टा होता है दायित्व, तो दायित्व हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये वाली बात यदि आपने याद रखी तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखें, डेबिट आने वाली चीज़ों को डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस मतलब व्यय को डेबिट करते हैं, संपत्तियों को डेबिट किया जाता है। इसके ठीक अपोजिट होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या होता है, जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट किया जाता है। आय जो हो रही है, हमें इनकम प्राप्त हो रही है, उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जो लोगों को हमें पेमेंट देना है, जो हमारे दायित्व है, इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम कुछ जनरल एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसके अनुसार वेतन दिया, यदि हम किसी व्यक्ति को वेतन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो क्या क्या होगा वहाँ पर। देखिए, हर ट्रांजेक्शन के दो पॉइंट होंगे, एक हाँ डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अब यहाँ वेतन दिया में देखते हैं क्या होता है। देखिए भैया, वेतन जो क्या है वो क्या है, व्यय है। ये देखिए वेतन क्या है, व्यय होता है, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस होता है। तो व्यय को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो व्यय को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वेतन को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब हमारे पास से जाने वाली कोई चीज़ है, अब क्रेडिट भी किसी न किसी को करना है, तो हमारे पास जाने वाली चीज़ क्या है, कैश है। कैश हमारे पास से जा रहा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से जनरल एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट को यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, टू लिख करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें हमने क्या देखा, वेतन व्यय है, इसलिए वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। और नकद हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो इसे हम क्या करना है, क्रेडिट। चलिए अगली एंट्री करके देखते हैं। ब्याज प्राप्त हुआ, यदि हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है तो वो हमारी क्या है, आय है। आय है तो वो क्या, और एक यदि हमें आय प्राप्त हो रही तो वो या तो नकद के रूप में होगी या बैंक के रूप में होगी। तो आने वाली चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, कैश हो जाएगी। नकद हमारे पास आ रहा है, तो आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और आय प्राप्त हो रही है, आय को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। जो हमें इंटरेस्ट की आय प्राप्त हो रही है उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी आय है, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ की इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट को हमने देखा। आने वाली चीज़ क्या हो जाती है, डेबिट। जाने वाली चीज़ क्या हो जाती है, क्रेडिट। वे क्या हो जाते हैं, डेबिट। और आय क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। चलो आगे देखते हैं। मशीन खरीदी, मशीन खरीदी तो हमारे पास आने वाली चीज़ क्या हो गई, मशीन हो गई, एक कॉन्सेप्ट। या फिर ये कहें कि हमें संपत्ति, मशीन हमारी क्या है, संपत्ति है, तो संपत्ति को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये देखिए आने वाली चीज़ हो या संपत्ति, हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मशीन डेबिट। और हमारे पास से हम, मशीन तो हमें कोई फ्री में तो देगा नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो जाने वाली चीज़ क्या है, कैश है, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन हमारी संपत्ति है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया। और यहाँ पर कैश हमारे पास से जा रहा है, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट करना था। क्रेडिट को हम टू करके लिखते हैं, इसलिए हमने उसे क्या लिख दिया, टू कैश अकाउंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं मशीन बेची। अब देखो, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट की बात कही थी। पहले कॉन्सेप्ट के अनुसार पहले हम चलें कि ये वाली जो टेबल हमने यहाँ बना रखी है उसके अनुसार। यहाँ पर हमने मशीन बेची। अब मशीन बेची तो हम किसी को दान तो देंगे नहीं, तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो आने वाली चीज़ क्या हो गई, हमारे पास कैश हो गया। कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखिए आने वाली चीज़ क्या होगी, डेबिट। कैश हमारे पास आएगा तो डेबिट हो जाएगा। और जाने वाली चीज़ क्या है, मशीन है, मशीन क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मैंने कहा था कि मैं दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, ये टेबल वाला। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैंने कहा
कि यहाँ पर मैंने इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया उल्टी बाल्टी कॉन्सेप्ट। जैसे बाल्टी हमारे पास है, एक बकेट जो होती है, यदि हम उसमें पानी डालते हैं तो सीधी रहती है। अब यदि हमें उसे खाली करना है तो हम क्या कर देंगे, उसे उल्टा कर देंगे। बकेट को हम कैसे कर देंगे, उल्टा, तो पानी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। यदि हमें पानी भरना है तो उसे सीधा किया, यदि हमें पानी निकालना है तो उसे हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर जब हमारे पास मशीन आई थी तो हमने एंट्री की थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमारे पास है मशीन जा रही है, पहले हमने क्या किया, आई तो हमने मशीन को डेबिट किया, टू कैश किया था, कैश को क्रेडिट किया था। अब मशीन हमारे पास जा रही है तो भाई आया तो ठीक उसका उल्टा कर देंगे हम जाने की स्थिति में। तो वहाँ पर हमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारी ये टेबल का है और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ जाता है, उल्टी पॉल्टी कॉन्सेप्ट। जो हो रहा है यदि उस प्रक्रिया का उल्टा होता है तो हम जनरल एंट्री को क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्लियर। अगला आता है नगद से व्यापार प्रारंभ करना। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, व्यापार और व्यापारी को अलग अलग माना जाता है, क्योंकि व्यापार कभी ख़त्म नहीं होता। व्यापारी एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़कर चले जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि व्यापार और व्यापारी अलग अलग होता है। अब व्यापारी जब नगद लगाकर व्यापार को प्रारंभ करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि व्यापार की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वह व्यापारी को कुछ नगद कमाकर दे। तो यहाँ पर जब हम व्यापार को सोचकर एंट्री करते हैं, हम क्या है, व्यापारी नहीं है, हम व्यापार हैं। अब कोई हमें पैसा दे रहा है और हमारी जिम्मेदारी क्या है कि उससे ज़्यादा कमाकर हमें उसे लौटाना। तो हमें पास आने वाली चीज़ क्या है, कैश है। तो कैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। अब जो व्यक्ति है ना, अब हमारी ये जिम्मेदारी हो गई, उसने हमें पैसा दिया तो आप क्या अपनी जेब में रख लेंगे, खा जाएंगे क्या उसे, नहीं, आपको वो ज़्यादा कमाकर लौटाना है। ये आपका क्या है, दायित्व है। आपको एक ना एक दिन ये पेमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा दायित्व हो जाता है। जो पैसा हमें लगाया गया है, जो पूंजी दी गई है, व्यापार में जो पैसा लगाया गया उसे पूंजी कहेंगे। तो पूंजी क्या है, हमारा दायित्व है। तो पूंजी को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया, कैपिटल को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पर इस बात को समझना है कि पूंजी क्या है, हमारे लिए दायित्व है, हम व्यापार हैं। किसी ने हमें पैसा दिया है या हमें किसी ने पैसा लगाया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे ज़्यादा पैसा कमा कर दें। तो ये हमारे क्या होगा, दायित्व हो गया व्यापार का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटर्न करे अपने स्वामी को। और उसके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो इसलिए हमने कैश को क्या किया, डेबिट किया और टू कैपिटल अकाउंट किया। ओके, चलो अब हम दोस्तों अगली एंट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे पास। बैंक से लोन लिया, बैंक हमें लोन दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि बैंक लोन लेके भूल जाता है, हमें क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसे ब्याज सहित हमें लौटाना पड़ता है। तो बैंक की कंडीशन में क्या होता है, हमें बैंक नगद देता है तो आने वाली चीज़ क्या हो गई, कैश। तो कैश को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और बैंक का लोन चूँकि हमारा दायित्व होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी क्या एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर। अब अगली एंट्री की तरफ हम चलते हैं। अगली एंट्री है बैंक को किस्त का भुगतान किया। हमने बैंक से लोन लिया तो उसका पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं, किस्तों में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमारे पास यदि हम किसी को किस्त का भुगतान कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब भैया कैश को क्रेडिट कर दिया पर किसी न किसी को डेबिट तो करना पड़ेगा। तो किसे क्रेडिट डेबिट करना है, चलो हम देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा था आपको उल्टी बाल्टी कॉन्सेप्ट है। भाई जब आपने पैसा लिया तो आपका दायित्व बढ़ा तो आपका क्या दायित्व क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अब आप जब किस्त का भुगतान कर रहे हैं तो आपका दायित्व क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ उल्टी बाल्टी कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। मतलब दायित्व जब बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यदि अब दायित्व कम हो रहा है तो हम ठीक उसके अपोजिट उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो दायित्व जो कम हो रहा है हमारा, तो बैंक लोन को हम क्या कर देंगे, वहाँ पर डेबिट कर देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पर देखा था, मशीन में। मशीन आई तो हमने क्या कर दिया, डेबिट। अब ठीक इसका उल्टा हो रहा था, मशीन जब जा रही थी तो हमने उसे क्या कर दिया था, क्रेडिट। बैंक लोन बढ़ रहा था, बैंक लोन बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब बैंक लोन कम हो रहा है तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर बैंक लोन हमारा कम हो रहा है। तो बैंक किस्त का ये थोड़ा अजीब सी एंट्री है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो बातें मैंने आपको सिखाई। पहला, ये टेबल हमें याद करना है। आने वाली चीज़ को, एक्सपेंसेस को, मतलब व्यय को, संपत्ति यानी एसेट को हमें डेबिट करना है। और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट, आय और दायित्व को हमें क्रेडिट करना है। जब ये बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। उल्टी बाल्टी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा। यदि भाई संपत्ति बढ़ रही है तो हम डेबिट करते हैं, तो उल्टी बाल्टी कॉन्सेप्ट में क्या होगा, दायित्व कम हो जाएंगे। संपत्ति जब कम करेंगे तो क्या कर दिया जाएगा, उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखें मेरे दोस्तों। कुछ अन्य तरह की ऐसी जनरल एंट्रियाँ जैसे नगद, व्यापार, बट्टा, क्रय विक्रय, माल दान, नमूने में देना,
माल चोरी होना, नष्ट होना, डूबत ऋण, संचय या प्रावधान बनाना, संचय या प्रावधान में क्या अंतर है, लाभ का हस्तांतरण करना आदि की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, जैसा मैंने पहले बताया था, एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज, तो आप इसे जाकर लाइक कीजिएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ये वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये सारी जानकारी उन लोगों तक भी आसानी से पहुंच जाए। और आप फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दोस्त क्षितिज कुशवाहा।